हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आई हुई असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। तो इसमें जो है फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों के लिए आई है, लेकिन मोस्टली जो पोस्ट है आपका फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए आई है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे जैसे कि सिलेबस क्या है रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसीज रिगार्डिंग जॉब लोकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर और इंपॉर्टेंट डेट्स जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें ताकि आपकी सारी क्वेरीज जो है यहीं पे सॉल्व हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो है परमानेंट जॉब है और यहाँ पे दोनों फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स के लिए जो है मोस्टली वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुई है। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एडवर्टीज़मेंट नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट नंबर बहुत ज़रूरी है। बहुत से कैंडिडेट कहते हैं फेक न्यूज़ है, लेकिन आपको हमारे चैनल में कभी भी कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलती है। इसलिए पहले मैं आपको एडवर्टीज़मेंट नंबर दिखा देता हूँ। ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है और इसके बेसिस पे ही ये जो फॉर्म है आप फिलअप कर सकते हैं। और ये इसका जो लिंक है वो अभी एक्टिवेट नहीं होगा। ये लिंक जो है आपका 30 जनवरी से स्टार्ट होगा, जिसकी लास्ट डेट जो रखी गई है आपका 1 मार्च रखा गया है, यानी कि आपका लगभग इसमें 1 महीने का समय मिलेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की हम अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो असिस्टेंट इंजीनियर है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है MCD, इसमें जो है आपका 4600 का ग्रेड पे रखा गया है। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे 7 है। इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है अभी। देन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात किया जाए तो 13 पोस्ट है। इसी तरह जूनियर इंजीनियर सिविल की बात किया जाए तो यहाँ पे 103 पोस्ट है। और जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है यहाँ पे, तो उसमें 20 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे 33 पोस्ट है। और जूनियर इंजीनियर सिविल की बात किया जाए तो यहाँ पे 61 सीट है। तो इस तरह जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है यहाँ पे वैरी कर रही है। अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट रखे गए हैं, जैसे MCD, NDMS एंड DUSIB। तो ये 3 तरह की यहाँ पे डिपार्टमेंट है जो DSSB के अंतर्गत आती हैं। तो ये इसका पोस्ट कोड है, ये इसका पोस्ट नेम है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात किया जाए यहाँ पे तो 254 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रहेंगी। और ग्रेड पे सबका जो है, किसी का असिस्टेंट इंजीनियर का जो है 4600 का है, और जो जूनियर इंजीनियर है उसके लिए 4200 का यहाँ पे ग्रेड पे रखा गया है। देन यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैटेगराइज वैकेंसीज की गई है अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन, जिसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है उसमें जो है मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। बाकी जो पोस्ट है वो फ्रेशर्स के लिए है। तो अभी असिस्टेंट इंजीनियर की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ पे डिग्री यानी कि BTech के इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट और इक्विवेलेंट जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ग्रेड पे रखा गया है आपका 4600 रखा गया है, ये फ्री रिवाइज्ड है। इसी तरह बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए MCD में, तो इसमें जो है सिविल का रखा गया है, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। जूनियर इंजीनियर की जितनी भी पोस्ट है, सारी पोस्ट जो है आपका फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे, तो सिविल में जो है डिप्लोमा इन सिविल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, देख सकते हैं आप। इसी तरह बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायरमेंट है। इसी तरह बात करते हैं सिविल के लिए, जिसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है 33 थी। तो इसमें जो है डिप्लोमा इन सिविल मांग रखा है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मोस्टली जो पोस्ट है जिसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और जो असिस्टेंट इंजीनियर वाली पोस्ट है उसमें जो है 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रखा है। तो जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, तो इसमें जो है ग्रेजुएट यानी कि BTech और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है। तो यहाँ पे दोनों कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से लेकर 27 साल के कैंडिडेट, और किसी पोस्ट में 18 से लेकर 30 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इधर यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी फ्रेशर्स कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप हैं तो भी आप जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के डिसिप्लिन में इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम इसके बात करेंगे इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन है इसमें कि जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं वो दिल्ली के ही होने चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप जो है एज ए जनरल यहाँ पे काउंट होंगे। ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है यहाँ पे जनरल काउंट होंगे। बाकी अगर आप दिल्ली के हैं तो आप जो है SC ST OBC आपका यहाँ पे लगेगा। बाकी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे फ्रेशर्स वो यहाँ पे जनरल्स काउंट होंगे। देन यहाँ पे जो जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा आपका दिल्ली NCR में इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है फॉर द जनरल्स एंड OBC कैंडिडेट
और जो वुमेंस कैंडिडेट हैं, SC/ST कैंडिडेट हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं रखी गई है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात किया जाए तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, 2 टायर में एग्ज़ाम होगा, टायर 1 और टायर 2, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्निकल टायर 2 के लिए है बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा आपका 2 घंटे का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे। देन यहाँ पे जो है बात करते हैं कौन कौन से सेक्शन रहेंगे। तो यहाँ पे जो टायर 1 का सेक्शन है उसमें 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, अर्थमेटिक के और हिंदी लैंग्वेज से कंप्रीहेंशन क्वेश्चन रहेंगे। देन इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहेंगे 20-20। इसी तरह टोटल क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे सेक्शन ए में। इसी तरह 100 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में रहेंगे, जो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्शन बी में टेक्निकल होगा। देन ये तो टायर 1 की बात हो गई। अब टायर 2 की बात करते हैं तो टायर 2 में देखिए आपका 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें भी जो है आपका 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी है रखा गया है आपका। डिस्क्रिप्टिव जो है आपका 50 मार्क्स का होगा। तो पेपर पार्ट ए में जो है आपका जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उससे ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के। देन पार्ट 2 में जो है आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें आपके इंग्लिश, एसे और लेटर राइटिंग रहेगा 50 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स का जो है आपका एसे राइटिंग रहेगा और 20 मार्क्स का जो है इसमें लेटर राइटिंग का रहेगा। तो ये जो है इस प्रकार का इसका टायर 1 और टायर 2 का हो गया। तो टायर ये जो वाला है ऐसे टेक्निकल 2, इसमें जो है असिस्टेंट इंजीनियर की अभी बात हो रही थी। अब जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, बस उनका टाइम ड्यूरेशन और उनका डिस्क्रिप्टिव नहीं रखा गया है। तो देख लेते हैं। तो टायर 1 में जो है आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें सेक्शन ए में जो है आपके MCQs क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से, जनरल इंटेलिजेंस से, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल से और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके सेक्शन ए में 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चन जो है आपके टेक्निकल फील्ड से रहेंगे, जिस डिसिप्लिन के लिए आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हो। और देन टायर 2 की बात किया जाए, टायर 2 भी इसमें 2 घंटे का होगा और इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव नहीं लिया जा रहा है। तो इसमें जो है आपका 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 75% जो है आपका वेटेज दिया जाएगा आपके क्वालिफिकेशन पे और 50 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पे रहेंगे। तो इस प्रकार जो है मतलब आपका जो 150 क्वेश्चंस हैं वो आपका क्वालिफिकेशन से और 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पे पूछे जाएगा। 75% जो है वेटेज जाएगा, 25% जो है इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं आप तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर आप जो है इस डिस्क्रिप्शन को, इस पूरे PDF को जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे जाएगा, उससे आप और ध्यान से जान सकते हैं। देन यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात किया जाए तो बात करते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए 40% रखा गया है, OBC और SC/ST कैंडिडेट के लिए 35 और 30% यहाँ पे रखा गया है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो इसके बेसिस पे जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे बात करें इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू जो है कोई नहीं रखा गया है। देन यहाँ पे नंबर ऑफ़ कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, तो 6:10 रेशियो में जो है टाइम्स नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है यहाँ पे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। देन थोड़ा सा डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो नॉन टेक्निकल सेक्शन जैसा सभी SSC एग्जाम में रहता है उसी प्रकार का जो है यहाँ पे नॉन टेक्निकल सेक्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है आपका टेक्निकल फील्ड से रहती है। तो टेक्निकल फील्ड से जो इसका सिलेबस होता है, SSC JEE का जो सिलेबस होता है यहाँ पे यही फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल का पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है, किस प्रकार का क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे। हिंदी इंग्लिश का भी जो आप सामने देख रहे हैं ये सारा जो है नॉन टेक्निकल सेक्शन ए की बात हो रही है। टेक्निकल बी की बात की जाए जिसमें टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, वो जो है आपका SSC JEE का यहाँ पे फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। तो आप जो है SSC JEE के फॉर्मेट के सिलेबस को यहाँ पे फॉलोअप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज़ भी चला रखी है, तो वो वीडियो जो है ऐसे एग्ज़ाम के लिए, JEE लेवल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो भी आप प्रीफर कर सकते हैं ऐसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म है आपका एक्टिवेट होगा, ध्यान रखिएगा 30 जनवरी से जो है ये फॉर्म एक्टिवेट होगा, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 1 मार्च। तो अभी जो है ये लिंक अभी ऑनलाइन फिलअप करने के लिए ये लिंक जो है एक्टिवेट नहीं होगा, 30 जनवरी को ही ये एक्टिवेट होगा, उससे पहले ये लिंक नहीं एक्टिवेट होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट बहुत से कहते हैं कि आपको कैसे मालूम, तो ये मैं आपको पहले बता दूं, आपको हमारे चैनल में पहले ही न्यूज़ मिल जाती है वैकेंसीज रिगार्डिंग, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी जॉब से रिगार्डिंग, तो इसलिए हम आप लोग को पहले ही बता देते हैं। तो इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट होगा आपका 30 जनवरी से पहले लिंक एक्टिवेट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, फालतू के आप कमेंट ना करें। बाकी अगर आपके कोई जेन्युइन कमेंट रहते हैं तो हम उसको ज़रूर रिप्लाई करते हैं, और आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देख लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं अगर आप फ्रेशर्स हैं। तो ये थी फ्रेंड्स
DSSB में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जिसका जॉब लोकेशन जो है दिल्ली ही होगा और इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो दिल्ली NCR होगा। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।